हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल श्री पंखुड़ी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज का वीडियो आंवला नवमी की कथा, महत्व और पूजा विधि बताएगा। आंवला नवमी क्या है? आंवला नवमी को अक्षया नवमी, कुष्मांडा नवमी भी कहा जाता है। यह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की विशेष पूजा का महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन आंवला वृक्ष में स्वयं श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास होता है। अतः इसकी पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी का धार्मिक महत्व क्या है? इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा, भोजन और कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात जो पुण्य कभी नष्ट न होता हो। इस दिन आंवला फल का सेवन करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इस दिन पितरों की तृप्ति और संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें सौभाग्य, पुत्र सुख और धन समृद्धि प्राप्त होती है। आंवला नवमी की पूजा विधि। प्रातःकाल की तैयारी। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहने आंवले के पेड़ के नीचे सफाई करें। एक लकड़ी के पाटे पर जल, दीपक, धूप, फूल, चावल, रोड़ी, गुड़, दूध, जल आदि पूजा सामग्री रखें। आंवला पूजा विधि। आंवला वृक्ष के नीचे आंवला वृक्ष पर जल, दूध, अक्षत, रोड़ी चढ़ाएं। दीपक जलाकर वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति का चित्र स्थापित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। पूजन के बाद विष्णु सहस्त्र नाम या आंवला नवमी की कथा सुने। आंवला नवमी की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण दंपति था। वो बड़े धार्मिक और दानी थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। भगवान विष्णु की आराधना की। एक दिन भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन तुम आंवला वृक्ष की पूजा करो, उसके नीचे बैठकर भोजन करो और कथा सुनो। इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक व्रत और पूजा की। कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से यह परंपरा चली कि जो भी व्यक्ति इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करता है उनके सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आंवला नवमी व्रत का फल। रोग, दरिद्रता, दोष और पापों से मुक्ति मिलती है। संतान की दीर्घ आयु और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आंवला वृक्ष के नीचे किया गया भोजन अक्षय पुण्य देता है। यह व्रत करने से तीर्थ स्नान के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन क्या करें और क्या न करें? आंवला फल का सेवन अवश्य करें। गरीबों को भोजन व दान दें। विष्णु जी का स्मरण करें। झूठ न बोलें। किसी का अपमान न करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। वृक्ष की टहनी न तोड़ें। यह रही आंवला नवमी की एक कथा। इसके बाद मैं आंवला नवमी की दूसरी कथा आपको सुनाती हूँ। राजा की पुत्री का श्राप और आंवला व्रत का महत्व।
प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा शुभ्रसेन नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। राजा की अत्यंत सुशील और रूपवती पुत्री थी, जिनका नाम मालवती था। राजा और रानी ने अपनी पुत्री को बहुत लाड प्यार से पाला था, परंतु उसमें अहंकार भी कुछ बढ़ गया था। स्वर्गीय वैभव और एक पाप। राजकुमारी मालवती को सुंदर वस्त्र, आभूषण और हर सुख सुविधा मिली हुई थी, परंतु वह धार्मिक कार्यों से दूर रहती थी। एक दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी आई। वह दिन आंवला नवमी था, मगर सभी स्त्रियां आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा व कथा सुन रही थीं। मालवती अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजर कर बोली, क्या इस पेड़ की पूजा करने से भगवान मिल जाते हैं? क्या वृक्षों में देवता बसते हैं? यह सुनकर वहां उपस्थित एक वृद्ध ब्राह्मणी ने कहा, बेटी ऐसा न कहो, आज का दिन बहुत पवित्र है। इस दिन आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। जो इसका अपमान करता है, उसे जीवन में दुख उठाने पड़ते हैं। मालवती ने ब्राह्मणी की बातों का उपहास उड़ाया और आगे बढ़ गई। ब्राह्मणी ने दुखी होकर कहा, हे कन्या, तूने भगवान विष्णु का अनादर किया है, इसलिए तुझे इस जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। जब तू आंवला वृक्ष की सच्चे मन से पूजा करेगी, तभी तेरा दुख समाप्त होगा। कुछ ही दिन बाद राजकुमारी पर विपत्ति आने लगी। राजा का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। रानी बीमार हो गई और राजकुमारी अपने परिवार से बिछड़ गई। वह जंगलों में भटकती रही। एक दिन वह थक कर एक आंवले वृक्ष के नीचे बैठी और वहीं विश्राम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे स्वप्न में वही वृद्ध ब्राह्मणी दिखाई दी जिसने श्राप दिया था। वह बोली, बेटी, अब समय आ गया है, तू अपने पाप का प्रायश्चित करे। आज पुनः वही कार्तिक शुक्ल नवमी है। तू इस जंगल आंवले के पेड़ की पूजा कर, भगवान विष्णु का ध्यान कर और कथा सुन, तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। मालवती ने उठकर आंवला वृक्ष के नीचे पूजा की और जल, दूध, फूल, चावल और दीप अर्पित किए। फिर भगवान विष्णु का ध्यान किया और ब्राह्मणी द्वारा बताई गई कथा सुनी। उसके बाद वह पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद रूपी भोजन करने लगी। तभी अचानक चमत्कार हुआ। उसके वस्त्र और आभूषण फिर से चमक उठे, शरीर से तेज निकलने लगा और दूर से राजा व रानी अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। सबने आंवला वृक्ष की महिमा देखी और मिलकर भगवान विष्णु को नमन किया। राजकुमारी ने सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया। उस दिन राजा शुभ्रसेन ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन हर घर के लोग आंवला वृक्ष की पूजा अवश्य करेंगे। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला। तब से यह परंपरा चली कि इस दिन महिलाएं विशेष रूप से आंवला नवमी के व्रत